अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, हाँ बिल्कुल सही। हमारे यहाँ जो है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए हमारे बंदी लोगों ने फॉर्म भरा था और हाई स्कूल में कुल 3 फॉर्म भरे गए थे 3 बंदियों द्वारा। तीनों पास हुए हैं और तीनों प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, ये बड़े खुशी की बात है। और इंटरमीडिएट में कुल 8 अभ्यर्थी थे बंदी के रूप में और 8 हमारे बंदी पास हो गए हैं। इसमें एक बंदी न केवल फर्स्ट डिवीज़न है बल्कि उसको अंग्रेजी की परीक्षा में डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ है, 75% मार्क उसने अर्जित किया है। उनका नाम भी मैं आपको बता दूं कि जयप्रकाश वर्मा जी हैं और बाकी 4 सेकंड डिवीज़न उत्तीर्ण हुए हैं और 3 लोग जो है थर्ड डिवीज़न पास हुए हैं। मतलब परीक्षा परिणाम 100% रहा? परीक्षा परिणाम 100% रहा और पिछले वर्ष बहुत कम सहभागिता थी, तो बंदियों की इस ओर सहभागिता करने के लिए हमने कार्यपाल को और अपने सर्किल अफसरों को मोटिवेट किया था और शिक्षा मास्टर जो हमारे यहाँ शिक्षा अध्यापक रखे गए हैं उनको भी हमने मोटिवेट किया था। इसके अलावा खाना पूर्ति न हो कागजी, तो इसके लिए भी हमने अपने सर्किल अफसर को मोटिवेट किया था कि ये जो क्लासेज चलेंगी उनको आप देखते रहेंगे। हालांकि वो क्लासेज हमारी 1 to 8 हैं, लेकिन इसमें बंदी स्वाध्याय करता है, अगर कुछ पूछना चाहता है या कोई सहायता चाहता है तो हम लोग उसको देते हैं उस रूप में। एक चीज़ थोड़ा सा सवाल प्रश्न था, ये लोग किस अपराध के आरोप में बंद हैं? यहाँ तो लगभग 350 में ही हैं, अब अलग अलग तो अभी हमको उसको छटवाना पड़ेगा। सारे बंदी आजीवन कारावासी ही हैं हमारे यहाँ, तो हत्या के ही आरोप में है। सर अन्य बंदियों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए इन लोग के एक तरह से इंस्पिरेशन बना के क्या आगे भी प्लान है कुछ संख्या बढ़ाने की? हाँ, शिक्षा के संदर्भ में तो हमारा शुरू से ही, जब से मैं इस विभाग में आया हूँ तो हमने काफ़ी उसको सीरियसली लिया है और हमारा ये रहा है कि हमारी जेल लगभग 100% साक्षर हो, 100%। तो हम अपना टारगेट लेते रहते हैं, हमारा एक क्रम उसमें हमने बना रखा है कि सारे निरीक्षरों की हम लिस्टिंग करते हैं और सारे निरीक्षरों की लिस्टिंग करके फिर हम उनको 3 महीने के लिए साक्षरता के प्रोग्राम में उनको नॉमिनेट कराते हैं। उसके बाद उनकी प्रॉपर परीक्षा कराते हैं और उसमें सामग्री भी हम लोग BSA वगैरह से उसको ले लेते हैं, BSA साहब से लेके, और उसको हम लोग बंदियों को देते हैं। तो फिर जो बंदी उसमें पास हो जाते हैं उनको हम कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जो फेल हो जाते हैं वो, और प्लस जो नए आए हुए बंदी होते हैं, फिर उनको निरीक्षरों की सूची बनवाकर हम उसमें उनको शामिल करते हैं और उनको 90 दिन के प्रोग्राम में, तो ये प्रोग्राम हमारे यहाँ सतत चलता रहता है। फिर जो 1 से 5 हैं उनको 5 से 8 वाले में शिफ्ट कराते हैं और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं, चूँकि हमारे यहाँ सेंटर है, अनेक जेलों के बंदी यहाँ पर आते हैं, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक बंदी सम्मिलित हों। पिछले साल बहुत कम बंदी थे, तो इस साल हम लोगों ने अच्छी सहभागिता कराई है। इसमें चूँकि तमाम चीज़ें नियमों में चाहिए, आधार कार्ड और तमाम चीज़ें, तो वो जिन बंदियों का नहीं मिल पाता है तो फिर उनका फॉर्म नहीं हम लोग भरवा पाते हैं, नहीं तो और अच्छी संख्या इसमें होती है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा,